आम लोगों को कैसे पता चले कि वो डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं? शुगर कंट्रोल करना ही एक मकसद नहीं है। डायबिटीज़ जो है वो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसका रेट को स्लो कर सकते हैं जी। कि भारत में हर साल लाखों मरीजों का एम्पुटेशन किया जाता है, पैर काटना पड़ता है कि 25-30 साल में भी अब टाइप 2 डायबिटीज़ जो है डेवलप हो जा रही है। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है ये एक गलत हैबिट है। तो डॉक्टर से अगर आप सलाह करेंगे तो आपके किडनी के स्टेटस के मद्देनज़र ही आपको दवा लिखी जाएगी। हमारे यहाँ हम लोग गरीब मरीजों को 50 रुपये में भी देखते हैं। उसके बॉडी को अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। डॉक्टर करें सेहत की बात के प्रायोजक हैं बाइक दोस्त। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। डॉक्टर करें सेहत की बात में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर के एहतशाम अहमद। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शुगर कितना घातक है और किन किन चीजों का एहतियात बरतकर शुगर से हम बच सकते हैं और क्या कुछ ऐसा होगा जिसके बदौलत शुगर की पहचान हो सकेगी। सर, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर करें सेहत की बात में। हाँ, शुक्रिया आप तमाम लोगों का और आपके चैनल देख रहे हैं तमाम नाज़रीन का। डायबिटीज़ जो है वो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यानी प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो रोज़ बरोज़ जो अपना कैफियत को बढ़ाती है, जो अपनी बीमारी के दर्जात को रोज़ उसमें इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए। जी। तो ऐसा नहीं है कि शुगर जिसको 2 साल पहले था आज भी उसी स्टेज में नहीं, उसका स्टेज बढ़ते जाता है। ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या है, ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? हम लोग उस प्रोग्रेशन को रोक नहीं सकते हैं जी। हम लोग डायबिटीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसका रेट को स्लो कर सकते हैं जी। हम लोग डायबिटीज़ का प्रोग्रेशन के रेट को स्लो कर सकते हैं जी। तो अपना एक ही मकसद है कि जो बीमारी है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में प्रोग्रेस कर रही है, हर हालत में करेगी। हाँ, अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो इसका प्रोग्रेशन इस कदर होगा कि सीवियर कॉम्प्लिकेशंस सामने आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि डायबिटीज़ का जो मामला है वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस का मामला है। जी। क्योंकि हम देखते हैं अपने क्लिनिक में काफ़ी जो पेशेंट हैं उनके अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है। मैं बहुत समझाता हूँ, बावजूद उसके मरीज़ 12 वही गलतियाँ करता है। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ख़ास करके चूँकि अगर वो सेहतमंद रहेगा तो उसके माशी हालात, उसके घरेलू हालात, उसकी तंदुरुस्ती अगर सब बेटर होगी तो वो अपने फैमिली के लिए एसेट साबित होगा, वरना वो लायबिलिटी बोझ बन जाता है। जी। और हालात इस कदर ख़राब हो जाते हैं बाद में कि अगर अच्छे से इलाज नहीं किया तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, आँख का प्रॉब्लम हो जाता है, गुर्दे का प्रॉब्लम हो जाता है। उनके जो नसें हैं वो काफ़ी अफेक्टेड हो जाती हैं। उसकी वजह से पैर में शुरुआत में झिनझिनी जलन, अब बाद में सूनापन डेवलप हो जाने की वजह से कांटा वाटा चुभ जाए, कील चुभ जाए, कंकड़ चुभ जाए, पता नहीं चलता है उसको। और धीरे धीरे वो कुछ दिन में एक ज़ख़म के तौर पर तब्दील हो जाता है। जब एक बड़ा ज़ख़म हो जाता है तब जब उसमें से कुछ चीज़ डिस्चार्ज होने लगता है तब वो देखता है जूता भीगा, चप्पल भीगा, तब ध्यान देता है। तब तक तो बहुत देर हो चुकी रहती है। जी। हालात ये है कि भारत में हर साल लाखों मरीजों का एम्पुटेशन किया जाता है, पैर काटना पड़ता है जी। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और अवेयरनेस की कमी की वजह से। जी। अब बहुत सारी दवाएं आ गई हैं। आपके ज़रिए से इतना ही कहना है कि अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो आप उसको सबसे पहले तो पैनिक नहीं कीजिए। आपके पास बहुत बेस्ट अवेलेबल मेडिसिन हैं हम लोगों के पास। जी। आप डॉक्टर से मिलिए और साथ साथ जो डॉक्टर कहता है उसको गौर से सुनिए, क्योंकि शुगर कंट्रोल करना ही एक मकसद नहीं है। जी। काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं शुगर कंट्रोल है, ठीक है, नहीं, उसके आगे की दुनिया है। आपके जिस्म को कॉम्प्लिकेशन से बचाना, कोई डॉक्टर अगर आपके डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कर रहा है जी। और सही माने में वो क्वालिफाइड डॉक्टर है तो आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाने का वो काम करता है। वो आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी के मद्देनज़र आपको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, सेकेंडरी ऑर्गन फेलियर जिसमें कि पैनक्रियाटिक फेलियर वगैरह होता है, जी। इन चीज़ों को रोकने का काम करता है। जी।
डायबिटीज़ का जहाँ तक मामला है तो दो तरह की डायबिटीज़ कॉमनली लोगों के जानकारी में सब लोग जानते हैं। एक टाइप 1 जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, एक टाइप 2 जो कि बड़ी उम्र के, यानी कि अब तो बड़ी के अब तो 25-30 साल में भी हो जा रहा है, पहले 40 के बाद की बात होती थी। अब तो हालत ये है कि खाने पीने की बेतरतीबी की वजह से बॉडी मास इंडेक्स, मोटापा, ओबेसिटी काफ़ी हो जा रही है। तो इवन कि 25-30 साल में भी अब टाइप 2 डायबिटीज़ जो है डेवलप हो जा रही है जी। कभी भी अगर आपका ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा, अगर 2 बार से ज़्यादा रिपोर्ट होता है, 2 बार से ज़्यादा, एडीए का ये एडवाइस है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का रिकमेंडेशन है, कभी एक बार 200-300 हो गया तो आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप अभी मत अपने को डायबिटिक मत मानिए जी। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा हो गया 2 बार जी। या उससे ज़्यादा, तब आप सर्टिफाइड तौर पर आप कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। डायबिटीज़ होने से पहले की एक स्टेज होती है जिसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, प्री डायबिटीज़ स्टेज, यानी कि यहाँ पर से आप ठीक भी हो सकते हैं और आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो भी सकते हैं। ये कौन सा है? 140 से 180 के बीच में अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है जी, तो ये प्री डायबिटीज़ लेवल का मामला होता है। इस मामले में अगर आपने केयर किया, डॉक्टर की एडवाइस मानी, खाने पीने पर कंट्रोल किया, मॉर्निंग वॉक किया, अपने फिजिकल वर्क को बढ़ाया, स्ट्रेस को कम किया, ये तमाम चीज़ें आपको मदद करती हैं और आप बगैर दवा के जी, प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल, यानी कि 140 जो कि फिगर है खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जी, उसके अंदर आप आ सकते हैं। आमतौर पे हम लोग के यहाँ आजकल एक चलन है बहुत ज़्यादा, हम लोग अभी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जी, रिच डाइट ले रहे हैं। जी, तो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है ये एक गलत हैबिट है, ये एक अनहेल्दी हैबिट है खान पान की। प्रोटीन रिच डाइट कीजिए, खाने पाने में जो आपका हिसाब है उसमें आप कोशिश कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है आप मिनिमाइज रखिए, आपका बॉडी वेट कंट्रोल में रखिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, बॉडी वेट कंट्रोल में रखेंगे, ये आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस जिसको सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, जी, अगर आप सेंट्रल ओबेसिटी को कंट्रोल में रख सकते हैं तो आप डायबिटीज़ के साथ साथ जो एक्सपेक्टेड कार्डियक प्रॉब्लम है उससे भी आप बच सकते हैं। जी, तो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, 14 नवंबर आ रहा है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आ रहा है, तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर भी प्रोग्राम काफ़ी होते हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये भूलने के लिए प्रोग्राम नहीं होता है, प्रोग्राम का मकसद होता है कि आपको बताया जाए, तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं अपनी बात सुन रहे हैं वो इस बात को समझें कि आपका डायबिटीज़ का सामान्य लेवल पर रहना आपके लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है उससे ज़्यादा आपके फैमिली के लिए। जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। माइक्रोवास्कुलर क्या होता है? खून की जो बारीक नलियाँ हैं उसके अंदर जो जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो रेटिनोपैथी, आँख का जो पर्दा है उसके अंदर ख़राबी डेवलप होती है। आपके न्यूरोपैथी, जो सेंसरी हमारा ऑर्गन है, नर्व्स है, वो सुन्न हो जाते हैं, मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। जी, इसके बाद से आपके नेफ्रोपैथी यानी गुर्दे, जो आपके गुर्दे हैं ये ख़राब होने लगते हैं। ये तीनों कैटेगरी आपकी है जिसको माइक्रोवास्कुलर है। जी, मैक्रोवास्कुलर में क्या होता है? ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालाइज्ड हो सकते हैं, फालिज मार सकता है। कार्डियोमायोपैथी, आपको इन्फाक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। जी, पैर के जो अंग है, जो वास्कुलर बेड जिसको बोलते हैं, खून सर्कुलेशन जो पैरों में जाता है, वो अफेक्टेड होने की वजह से आपके पैर के अंदर अगर कोई ज़ख़म हो गया तो उसकी हीलिंग नहीं होगी तो पैर काटना पड़ जाएगा। जी, तो एक लाइन का सीधा सा बात है, डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, किसी को शुगर होता है, बुखार की तरफ मेडिकल काउंटर से शुगर की दवा लेके खा रहा है। जी, ये गलत ट्रेंड है। आपकी बॉडी की स्टेटस क्या है? आपका बॉडी में किडनी का कितना स्टेज है, किडनी का कितना हेल्थ बचा हुआ है? हर दवा का इफ़ेक्ट किडनी पर होता है। जी,
तो डॉक्टर से अगर आप सलाह करेंगे तो आपके किडनी के स्टेटस के मद्देनज़र ही आपको दवा लिखी जाएगी। जी हो सकता है कि आपने किसी बाज़ार पर से दवा ली हो और वो दवा आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो, आपके शुगर को कंट्रोल करती हो, जी लेकिन अगर जाने अनजाने में अगर उसने आपकी किडनी को डैमेज कर दिया तो आपका ये जो फ़ायदा है ये बहुत छोटा होगा, लेकिन जो आपका नुकसान होगा वो इररिपेबल होगा, ये भरपाई नहीं हो सकती। तो ज़रा सा नासमझी और इस तरह की बात ना होना चाहिए। जी डॉक्टर का सलाह बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग फ्री में भी देख रहे हैं, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो उनसे फ्री में दिखा लीजिए। हमारे यहाँ हम लोग गरीब मरीज़ों को 50 रुपये में भी देखते हैं। जी अगर आपके पास पैसे की कमी है 50 रुपये में सलाह ले सकते हैं आकर के। आप डिक्लेयर अगर करते हैं कि गरीब है तो हमारे 8 बजे से पहले पर्चा बनता है, जी 50 रुपये का पर्चा बनता है। तो इसलिए इसको रखा हमने 50 रुपये, ताकि जो हमारे गरीब पेशेंट हैं जो इस डर से डॉक्टर के नहीं जाते, जाएंगे तो 500 रुपया 300 रुपये फीस लगेगी, इतनी में दवा आ सकती है हमारी। तो उनके लिए मेरा दरवाज़ा खुला है, 50 रुपये हम लोग काम कर रहे हैं। आप डॉक्टर से मिलिए, जी आपकी जान की कीमत है, आप इसको इस तरह से सस्ती में इस तरह से हल्कान मत कीजिए। जी सर, सबसे अहम चीज़ है कि आम लोगों को कैसे पता चले कि वो डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, या फिर खान पीन में क्या क्या परहेज़ करें कि वो एक सर्टेन एज तक जाने से पहले डायबिटिक ना हो। देखिए, जहाँ तक अलामात की बात है तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, यानी कि ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब होना और ज़्यादा भूखा लगना, ये 3 कार्डिनल साइन है डायबिटीज़ का। अगर ऐसा होता है तो आप अपने को सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मसल्स क्रैम्प, मांसपेशियों में तनाव, थकान, सेक्सुअल वीकनेस, स्किन का बार बार इन्फेक्टिव हो जाना, रिपीटेड इन्फेक्शंस अगर आपको बार बार हो रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो आप डॉक्टर से दिखाइए, जांच करेंगे। और खाने पीने की बात मैं कर चुका हूँ कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है, कार्बोहाइड्रेट जितना कम करेंगे अच्छा रहेगा। शक्कर तो मत खाइए। कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है? सीधे शब्दों में अगर कहें तो वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं? रोटी है, चावल है, केला है, शक्कर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है। और भी आपके आम है, जितनी मीठी चीज़ें हैं तकरीबन सब में कार्बोहाइड्रेट है। तो सब मिला करके डॉक्टर्स की सलाह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है शुगर में, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मुश्किल है। ये सफ़र जो है शुगर का, अगर डॉक्टर अच्छा मिल गया, आपने सलाह अच्छे से पा ली तो सफ़र खूबसूरत हो जाता है और आखिरी तक कोई तकलीफ़, कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर आपने इसमें ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो ये कॉम्प्लिकेशन आपकी जान ले सकता है। सर, अक्सर देखा गया है कि इंसुलिन तक के पेशेंट्स को आप आसानी से मेडिसिन पे लेके चले आते हैं, कैसे पॉसिबल होता है ये? नहीं, डिपेंड करता है पेशेंट की ज़रूरत पर। अगर उसके पेशेंट की ज़रूरत है तो हम लोग इंसुलिन उसके बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इंसुलिन अच्छी चीज़ है। अगर उसको इंसुलिन की ज़रूरत है तो इंसुलिन पड़ना चाहिए। ये कोई बहुत ही चैलेंजिंग बात नहीं है कि किसी ने इंसुलिन बंद कर दिया। जी बंद हो सकती है, लेकिन हमारे लिए प्राइमरी उसका बॉडी है। उसके बॉडी को अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको इंसुलिन देना है। हाँ, उसकी बॉडी अगर एक्सेप्टेबल है कि दवा ले सकती है, दवा के लिए हेल्दी बॉडी है जी, तो हम लोग ट्राई करते हैं और हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट वहाँ पर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर के एहतशाम अहमद, जिन्होंने शुगर पे बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है जो शायद हमारे दर्शकों तक इसके पहले नहीं पहुंची होगी। और हमारा भी लगातार यही प्रयास है कि डॉक्टर करे सेहत की बात के तहत हम आप तक वो बातें पहुंचा सकें जो आप तक आसानी से नहीं पहुंचती है, और एक मशहूर डॉक्टरों की टीम जो है वो आप तक पहुंचेगी बारी बारी, एपिसोड दर एपिसोड। तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर करे सेहत की बात में ख़ास डॉक्टरों से जब मुलाकात करते हैं और जिन बातों को बताते हैं उस पर आप भी गौर करें और अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारा इंतज़ार करें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय बाइक दोस्त।
पेट्रोल के बढ़ते दामों से अगर हैं परेशान और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक तो चले आइए अंशु ट्रेडर्स पचरुखी रोड तरवारा, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक की है विशाल रेंज। कोमाकी और मैक्सिम लेकर आए हैं दुर्गा पूजा और धनतेरस पर विशेष छूट, साथ ही बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9113733458 7909077947। तो देर ना करें, चले आए अंशु ट्रेडर्स पचरुखी रोड तरवारा सीवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसपन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।